एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। देश में अपने तरह अलग इंकलाब मंदिर में आज सुबह शहीदी दिवस पर आज़ादी के अमृत वालों की प्रतिमाओं पर इंकलाब मंदिर की टीम द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर केंद्र सरकार से देश की आज़ादी के लिए निस्वार्थ अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को संविधान रूप से शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। देशभक्ति की इन्हीं पंक्तियों को सार्थक कर रहा है रादौर के गांव गोमथला राव में बना देश का अपने तरह का इंकलाब मंदिर। इस इंकलाब मंदिर में केवल शहीदी व जयंतियों पर ही शहीदों को याद नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ प्रतिदिन आज़ादी के मतवालों को नमन किया जाता है। इंकलाब मंदिर के संस्थापक एडवोकेट वरियाम सिंह ने बताया कि आने वाली पीढ़ियां भी शहीदों के बलिदान को याद रख सके। इसी सोच के साथ करीब 21 वर्ष पहले गांव में इंकलाब मंदिर की स्थापना की गई थी, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये जान सके कि शहीदों ने कैसे अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलवाई थी। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से शहीदों की संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की। सही मायने में यही उन वीर शहीदों व क्रांतिकारी वीरांगनाओं की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज देश के अपनी तरह के इकलौते इंकलाब मंदिर में वीर शहीदों को नमन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई, क्योंकि आज के दिन 23 मार्च 1931 को हमारी आज़ादी के लिए वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और देखिएगा, वो कौमें मिट जाती हैं जो अपने पूर्वजों का इतिहास भूल जाती हैं। तो उसी विचारधारा को लेकर के आज से 21 वर्ष पहले इंकलाब मंदिर की स्थापना की गई थी, ताकि वीर शहीदों और क्रांतिकारी वीरांगनाओं का जो इतिहास है, जो गौरवमय इतिहास है, वो इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक जा सके और आने वाली पीढ़ियों को यह पता हो कि हमारे वीर शहीदों और क्रांतिकारी वीरांगनाओं ने कैसे अपने प्राणों की आहुति दे करके हमें आज ये आज़ाद भारत में सांस लेने का सौभाग्य दिया है। देखिएगा, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से एक मांग करता हूं कि जिन वीर शहीदों ने और जिन क्रांतिकारी वीरांगनाओं ने निस्वार्थ अपने प्राणों की आहुति दे करके हमारे देश को आज़ाद कराया, उनको संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा दिया जाए। यह भारत देश में सबसे बड़ी श्रद्धांजलि वीर शहीदों और क्रांतिकारी वीरांगनाओं को होगी। केंद्र सरकार द्वारा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को अपने अधिकार क्षेत्र में लिए जाने को लेकर पंजाब व हरियाणा के किसानों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है, जिसको लेकर दोनों राज्यों के किसान संगठनों द्वारा इसके विरोध में 25 मार्च को मोहाली स्थित अंब साहिब गुरुद्वारा में महापंचायत करने का फैसला लिया है। महापंचायत को लेकर आज रादौर में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक ली। इस अवसर पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड निर्माण से लेकर आज तक पंजाब हरियाणा की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में रहा है, लेकिन केंद्र में शासित मोदी सरकार जबरन अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के प्रयास कर रही है, जिसको लेकर दोनों राज्यों के किसानों में रोष है। रतन मान ने कहा कि इस मसले को लेकर दोनों राज्यों के किसान संगठन लामबंद हो रहे हैं। मान ने केंद्र सरकार पर बरसते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार निजी क्षेत्र को बढ़ावा देकर लोगों का शोषण करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के निजी हाथों में जाने के बाद लोगों को महंगी बिजली मिलेगी। इस मौके उन्होंने दोनों राज्यों के किसान संगठनों की ओर से लिए गए सामूहिक निर्णय से अवगत कराते हुए बताया कि 25 मार्च को चंडीगढ़ में किसान पंचायत आयोजित करने के उपरांत ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और दोनों प्रदेशों के गवर्नरों को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इस संबंध में बनाई गई रणनीति के तहत 25 मार्च को मोहाली स्थित अंब साहिब गुरुद्वारा में पंजाब हरियाणा के हजारों की संख्या में किसान एकत्रित होंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब भारत की सरकार अपने अधीन करने जा रही है, यानी जितने भी संस्थान हैं इस तरह के, सब पर केंद्र सरकार की नज़र है और वो छीनने का प्रयास कर रही है। तो इसको लेकर के आने वाली 25 मार्च को जो मोहाली चंडीगढ़ है उसमें अंब साहिब गुरुद्वारा है, दोनों प्रदेशों के वहाँ हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे होकर के अपना विरोध दर्ज कराएंगे। वहाँ किसान पंचायत होगी, ट्रैक्टर परेड होगी और जो हमारे दोनों प्रदेशों के गवर्नर साहिबान हैं उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा। और सरकार से मांग है कि ये राज्य सरकारों के अधीन रहना चाहिए, अन्यथा दोनों राज्यों के किसान
अगर से सख्त भी आंदोलन करना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, जब ये बनाया गया था और हमने इसका जो टैक्स भी दिया तो इससे सस्ती बिजली पैदा होती है, यानी पानी से भी पन बिजली पैदा होती है वहाँ। तो ये क्या करेंगे, उसको सौंप देंगे प्राइवेट आदमी को और वो अपनी मन मर्जी से इसके रेट रखेगा। अब क्योंकि अब तो ये हमारे अधीन था, अब वो उसका अधीन कर देंगे। यही तो ये सरकार मतलब चालाकी कह लीजिए या मतलब धोखाधड़ी करे के साथ ही इन संस्थानों को छीन रही है, यानी कि सारे देश को प्राइवेट सेक्टर में दे करके और उनका एकाधिकार देश में जमाना चाहती है। इसका मुख्य रूप से ये है। तो ये संस्थान हमारा है और हमारा रहना चाहिए, हमारी दोनों सरकारों का नियंत्रण रहना चाहिए। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा पर चलते हुए डेरा अनुयायियों ने एक जरूरतमंद परिवार को रसोई का सामान देकर उसकी मदद की। प्रेमी रजत इंसा, विजय इंसा, साहिर इंसा, मोक्ष इंसा, वीर, परमजीत, मुस्कान, एंजल व राहुल ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि रादौर के गांव जुब्बल ईंट भट्टा पर एक परिवार है जो मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन परिवार का पूर्णतः गुजारा नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए सेवादारों ने उस परिवार को रसोई का ज़रूरत का सामान देकर उसकी मदद की, जिसमें आटा, चावल, दाल, सरसों तेल, नमक, मिर्च, हल्दी, सरफ, साबुन व अन्य सामान भी दिया गया। डेरा प्रेमियों ने बताया कि वे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा पर चलते हुए मानवता भलाई के 138 कार्य कर जरूरतमंदों की मदद करते हैं, जिसमें ज़रूरतमंद के लिए रक्तदान करना, भट्ठा पाठशाला चलाकर ईंट भट्टा के मजदूरों के बच्चों को शिक्षित करना, बुक बैंक से ज़रूरतमंद बच्चों की किताबें, कापियाँ, स्टेशनरी मुहैया कराना, क्लॉथ बैंक से कपड़े व राशन देना आदि मुख्य रूप से रहता है। जुड़े रहें एनडी न्यूज़ इंडिया के लिए। रादौर से लाजपत राय की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।